घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध को आज 500 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वहाँ की मिट्टी लाल है और वहाँ आज भी युद्ध के मैदान में तलवारें मिलती हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हल्दी घाटी की युद्ध अकबर जीता था। ये वही लोग बोलते हैं जो इस भारत भूमि पर आक्रमण करने वाले मुगलियों के औलाद हैं, और ये इतने अंधे हो चुके हैं जिससे हमारे गौरवशाली इतिहास नहीं दिखता है। लेकिन सच तो ये है कि हल्दी घाटी की लड़ाई न तो अकबर और न ही महाराणा प्रताप जीती, लेकिन अकबर तो महाराणा प्रताप के सामने भी नहीं आया था। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि युद्ध कौन जीता था। हल्दी घाटी में नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। सच में दोस्तों, रण में अगर कोई राणा को टक्कर देने वाला था तो वो था उसका घोड़ा चेतक। कहते हैं कि चेतक की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसके भागते हुए के पैर तक नहीं दिखाई देते थे। युद्ध में किस प्रकार से लड़ना है, दुश्मन को कैसे चकमा देना है, उसे कहां चोट पहुंचानी है, ये हर बात महाराणा प्रताप के इशारे से पहले ही समझ जाता। इस बात की पुष्टि हल्दी घाटी के युद्ध में हो चुकी है। किस प्रकार से घायल पड़े महाराणा प्रताप को अपनी एक कटी टांग होने के बावजूद भी 3 पैरों पर इतनी बड़ी मुगलिया सेना से बचा करके 28 फुट गहरा नाला पार कर गया था, जिसके कारण उस घोड़े की जान भी चली गई। वो जानता था कि मुगल इस नाले को कभी पार नहीं कर सकते, और मैं अगर इसे पार कर जंगल में चला गया तो मेरा स्वामी दुश्मन से पूरी तरह सुरक्षित है। एक नीले रंग का ऊंची कदगाठी वाला अफगानी घोड़ा था चेतक। राणा की जो दिलों को चीर जाती है। हल्दी घाटी का युद्ध अपने चरम सीमा पर था। मुगल सेना भारी पड़ रही थी, पर महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक कुछ खास था। उसके माथे पर हाथी की सूंड जैसा आवरण था, ताकि मुगल सेना के हाथी उसे पहचान न पाएं। युद्ध के बीच चेतक ने कुछ ऐसा किया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता था। उसने अपनी पूरी ताकत से हाथी के सिर पर पांव रखा और महाराणा को मानसिक तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा तो हाथी के आगे लगी एक तीखी तलवार ने उसकी पिछली टांग काट दी। चेतक का पैर कट चुका था, पर वो रुका नहीं। 3 पैरों पर दौड़ते हुए चेतक ने मुगल सेना को चकमा दिया। उसका एकमात्र उद्देश्य था महाराणा प्रताप को सुरक्षित बाहर निकालना, और फिर चेतक ने अपनी आखिरी ताकत लगाई। उसने 28 फुट गहरा नाला 3 पैरों पर पार किया और गिर पड़ा। चेतक के प्राण निकल चुके थे, लेकिन उसने अपने स्वामी को सुरक्षित जंगलों तक पहुंचा दिया। स्वामी भक्ति और बलिदान की ऐसी मिसाल बहुत कम देखने को मिलती है।